आज आपका जून स्टार्ट हो चुका, तो अब आपके पास 2+ मंथ्स बचे हुए हैं। जैसा कि हमने लास्ट 2 ईयर्स से हम ये कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट जो प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं, तो उसके तहत 2020 वाले बैच के लिए भी हमने चलाया, 21 वाले बैच के लिए भी। तो इस बार भी हमने, जैसा कि अपने स्टूडेंट्स को जो हमसे पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आप लोग जो जुड़े हुए हो, तो हमने बताया था कि हम इस चीज को फिर से शुरू करेंगे। लास्ट ईयर जो हमने मिशन 240+ चलाया था, इस बार एक तरह से मिशन 250+ इन द सेंस रिटर्न पार्ट में आपको 250+ का टारगेट रखना है। अब हमेशा मैं बोलता हूं कि हर कैंडिडेट यूनिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 250+ नहीं लाने के लायक हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, नहीं। ये एक ओवरव्यू है, एक जनरल है, जनरलाइजेशन है कि आप 250+ का टारगेट रखो। अब फॉर एग्जांपल कोई मान के चलो हम 20 का रिटर्न का फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो 205 कट ऑफ गया, लेकिन 205 जिनका कट ऑफ गया वो तो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए ना। तो लास्ट ईयर एक तरह से 21 वाले का भी चूंकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमने 240 का टारगेट रखा था। हम इस वजह से इस बार 10 बढ़ा रहे हैं कि हमने 2020 वाले में देखा कि पेपर 2 में बहुत लोगों को 100+ दिया गया। तो इस वजह से हमने पेपर 1 का तो टारगेट सेम रखा है 150+, और पेपर 2 का जो है लास्ट 90+ था उसको हमने 100+ किया है। इस वजह से कि लास्ट हमने देखा हुआ है कि मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 100+ लाए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनल लेवल से जानता हूं, जो उनको मैं गाइड कर चुका हूं, 90+ लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ कि 90 वाले का नहीं हो रहा है, इस वजह से हुआ कि उनका एग्रीगेट मार्क्स कम हुआ। तो इसमें हम प्लान ओवरव्यू आपको शॉर्ट में बताते हैं। नेक्स्ट वीक जो है हम इसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि आप लोग का जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार मैं चीज़ों को डिटेल इस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं लास्ट ईयर का जो प्लान था उसके बारे में उसका जो डिटेल था वो मैं वीडियो में दे दूंगा, ताकि आपको पता चले कि लास्ट ईयर हमने किस ढंग से चलाया था। और कुछ जो एक दो जो क्लासेस थे, तो कुछ इसमें से ओपन होंगे, कुछ पेड वाले होंगे। वो सारी चीजें आप लास्ट ईयर से फीलिंग ले सकते हो, उस लास्ट ईयर से आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2020 में था, वो सारी चीजें हमने मीन्स फ्री में ही करवाया था। फिर 21 में हमने कुछ कंपोनेंट जो फ्री में डाला था और कुछ को चार्जेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से कि टाइपिंग कॉस्ट से लेकर के क्वेश्चंस वगैरह में कॉस्ट लगते हैं, तो मैं इतना ही चार्ज कर रहा हूँ, करता हूँ, करूंगा जितना से कि कॉस्ट हमारा रिकवरी हो जाए। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से कि लास्ट मोमेंट पे कुछ अच्छे कैंडिडेट जुड़े, कुछ वो कैंडिडेट जो रिजल्ट दें। देखो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मायने रखता है। लाख कैंडिडेट दे रहे हैं, 3 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जो जेन्यून कैंडिडेट जो रिजल्ट देने वाले हैं वो कितने जुड़ रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसमें ये मकसद हमारा यही है। ये 3rd ईयर होगा जब हम इसमें चला रहे हैं ये वाले प्रोग्राम। तो हमारा मकसद यही है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट जुड़े, बहुत सारे कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे ओपन वाले क्लासेस जो होते हैं, जो उसमें हम क्वेश्चन डालते हैं, उसमें से ही बोलते सर मैं आपका वो प्रोग्राम देखा था पूरा रेगुलर और उससे फायदा हुआ और मैं रिटर्न क्वालिफाई हुआ। तो रियली ये हमें बहुत खुशी देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पेड प्रोग्राम ही इसमें ज्वाइन करो, जो ओपन इसमें होंगे, बहुत सारे कंटेंट जो होंगे वो ओपन में होंगे, जो ओपन में आपका प्रैक्टिस चलेगा, आप उसको करोगे, उससे भी आपको ये बहुत फायदा होगा। और ऑब्वियसली है जो एक्स्ट्रा चाहते हैं उनको पे करना पड़ेगा। तो देखो रियलिस्टिक लेना है, ऐसा नहीं है आइडियलिज्म। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि 200 पेपर 1 में टारगेट रखो, 220 रखो, नहीं। आप रियलिस्टिक रखो। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं सर मैं 180 ला रहा हूँ, 190 ला रहा हूँ, 210 ला रहा हूँ। बोलने के लिए किसी को मैं मना नहीं कर सकता हूँ, जो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ रियलिस्टिक टारगेट रखो। हाँ, अब हो सकता है किसी का उसमें 135 ही आए, लेकिन इसमें हो सकता है कोई 110 ले आए, या हो सकता है इसमें कोई 160 ले आए, लेकिन इसमें हो सकता है उनका 80 ही आए, हो सकता है उनका 75 ही आए।
तो आप अपने अनुसार देखो, हर कोई को, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि हर कैंडिडेट जो है 150 और 100 प्लस ले आएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता ना। कोई हो सकता है इसमें 170 ला सकते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि कोई 75 ही ले आए, कोई हो सकता है इसी के रेंज में लाए। तो जनरलाइजेशन मैं चीजों को कर रहा हूँ कि इस वजह से मैंने प्लस का टारगेट रखा है कि आप प्लस कर सकते हो। और ये अब इसको दोनों को प्लस प्लस करोगे तो बहुत ज्यादा भी हो, और किसी का ज्यादा भी हो सकता है, कोई 110 ले आए इसमें और कोई 170, तो उसका तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो वो घाटा नहीं है। लेकिन नॉर्मल 150 भी जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है चैलेंजिंग है, इतनी आसान नहीं है कि रैंडम आप ये बोलोगे अच्छा ये तो बहुत मजाक है, नहीं। जो रियलिस्टिक टारगेट लो और उसको अचीव करो, सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 का आपने देखा कि 205 आपका जनरल कैंडिडेट का। मैं जब भी ये टारगेट रखता हूं तो ओपन कैटेगरी के ध्यान में रखते हुए, आप रिजर्व कैटेगरी को है हो तो उस अनुसार आप कम थोड़ा लाते हो तभी फायदा, लेकिन टारगेट शुरू में ऊपर ही रखो। अब हो सकता है 2021 का थोड़ा ज्यादा जा ये करके 22 है, चलो 22 में लिटिल सीट ज्यादा है। 2020 और 21 की अपेक्षा यदि देखोगे तो 22 में आपके सीट्स 253 हैं, तो उसके अनुसार ज्यादा है। 2020 में आप देखोगे 210 था और 21 में 170, तो इससे तो आपका इन दोनों से ज्यादा है ही है। तो वो स्टैंडर्ड रह सकता है, तो आप फिर भी थोड़ा सा लक्ष्य को ऊपर रखो। इसमें देखो हम क्या प्रोवाइड कराएंगे कि बोथ पेपर्स के कंटेंट जो भी आपके चीजें मिलेंगी, तो सम ओपन होंगे फ्री क्वेश्चंस और सम फॉर दोज हु आर पेड सब्सक्राइबर। अब देखो पेड सब्सक्राइबर में कुछ जो हमें मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चला रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट हैं हमसे 6-7-8 मंथ से जुड़े हुए हैं। अब मान के चलो कोई 6 मंथ से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली है उनके लिए तो ये इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं। तो एक चीज देखो कि हो सकता है नए कैंडिडेट, मैं मानूं थ्योरेटिकली, मैं मानता हूं कि जीरो कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए भी वर्क कर रहा हूँ, उनको मैंने जो भी प्रोमिस किया है, ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं वर्क कराऊं। लेकिन कुछ जो है हम ओपन में रेगुलर रूप से क्वेश्चंस डालेंगे, उसका फायदा वो सब ले सकते हो। कहीं भी प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, दे स्विम ओवर चैनल्स, कि अच्छा ये वीडियो 2 मिनट देखे, चलो ठीक है, ये काम का नहीं है, नेक्स्ट। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, मैं बहुत सारे कैंडिडेट का ये इस बार ये शिकायत रहता है, हमेशा रहता है, और ये खुद मैं मानता हूँ कि मार्केट में जितने भी बुक्स जो फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के अवेलेबल होते हैं, हर में जो आंसर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ प्रोवाइड किया तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन जब यूपीएससी ऑथेंटिक आंसर की लाती है तो उसमें से सही रहता। तो मैं वो सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर जो है 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था पेपर 1 में, तो इसमें भी हम इससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे, कम नहीं होगा। आपका मिनिमम 2500 सो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हम करवाएंगे। तो इसमें सारी चीज़ें आपके इंक्लूडेड रहेंगे, इन द सेंस कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं, उनके क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके कराए जाएंगे। अब जो उसमें करंट अफेयर्स का है, जो 8 ईयर्स पहले करंट अफेयर्स, उससे हमको क्या मतलब है? नहीं है मतलब है। तो जो इरिलीवेंट है उसको हम नहीं, जो रिलीवेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके जेन्यून विद जेन्यून आंसर्स के साथ उस चीज को डिस्कस हम करेंगे, उन चीजों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर आपका जो मैथ्स के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि होल हम मिनिमम 2500 क्वेश्चंस, आपका ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा, तो अब ऑब्वियसली है 2500 पूरे आपके ओपन में नहीं रहेंगे। ओपन में हम कोशिश करेंगे कि 1000 क्वेश्चंस के आसपास जो हैं वो ओपन में हो जाए, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लोज ग्रुप में रहेंगे। ऑब्वियसली बात है कि टाइपिंग का कॉस्ट तो पड़ता है ना, और जो क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करने का पड़ता है, क्वेश्चंस को दे रहा है उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो एटलीस्ट उतना आप जब पे करोगे तो अदरवाइज ओपन में क्वेश्चंस रहेंगे ही। एडवांटेज क्या होता है कि आप रेगुलर होते हो, किसी चीज से रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, कि यू it is expected कि you will work regularly with set target and practice as per the schedule. You will maintain discipline and punctuality. Discipline in the punctuality की ऐसा नहीं है कि आप एकदम मैंने ये बोला है तो हो सकता है आप बाद में उस चीज को देखो, बाद में वीडियो को देखो, लेकिन डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का मतलब है कि यस हमें इतना करना है तो करना है, इतने टाइम में करना है तो करना है, वो चीज का मतलब है। दिस विल गिव यू इनफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन अपॉर्चुनिटी एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस
वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां भी जरूरत होगा। इसमें ऑब्वियसली बात है कि मैं 1000 कैंडिडेट को नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना होगा कि हम 1000। रियलिस्टिक टारगेट यस 50 कैंडिडेट 60 कैंडिडेट्स हों, 50 से 100 कैंडिडेट हों जिनको कि हम मैनेज कर सकें, जिनको कि हम चीज़ों प्रोवाइड कर सकें, जिनको प्रॉपर तरीका से देख सकें, उतना ही कैंडिडेट चाहिए। और इसमें से ऑब्वियसली बात है कि मैं ऑलरेडी चूंकि मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहा हूँ, अभी भी उस पर वर्क कर रहा हूँ कैंडिडेट के साथ डिफरेंट जगहों में। तो उन कैंडिडेट को ही लिया जाएगा जो एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल में है। और डिटेल ऑब्वियसली मैंने बोला कि डिटेल प्रोग्राम मैं नेक्स्ट वीक में वो डिटेल इस पर बताऊंगा। तो ये स्टार्ट आपका 15 जून 2022 से होगा और आपका एंड जो होगा 4 अगस्त 2022। तो 50 डेज टारगेट हमने रखा है। तो 50 डेज में ऑब्वियसली है पूरे आपको ये मंडे से फ्राइडे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इन जनरल देखो मंडे से फ्राइडे डेली मिलेगा, हो सकता है एक्सेप्शनल केस में 1 या 2 दिन समटाइम पर्सनल कुछ काम आ जाते हैं इमरजेंसी, तो ऐसे में ऑब्वियसली ब्रेक हो सकता है 1 या 2 दिन, लेकिन मैक्सिमम औसा ज़्यादा नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे मैं इस वजह से 2 दिन का रखता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी हो सकता है वीक में हमको किसी दिन वर्क रहे, तो मैं एटलीस्ट उस दिन जो आपका सैटरडे और संडे और फिर टेस्ट भी बीच में होता है, तो सारे वर्क लास्ट में जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है जो कुछ सपोर्टिंग हैंड होते हैं, कुछ साथ में जो वर्क करते हैं, तो कुछ उनको भी पे करना पड़ता है, चीज़ें उनको भी देना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब सपोज किसी ने क्वेश्चंस दिया, कोई टाइप कर रहा है चीज़ें, तो उसको कॉस्ट लगता है। आप किसी से भी ये ऐसा नहीं है ना कि फ्री में कोई भी चीज़ होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ये आप रहेंगी, ठीक है ना। हम वर्क कर रहे हैं रेगुलर रूप से आपके ऊपर, जो ऑलरेडी देखो रेगुलर रूप से आप चैनल को हमारा देखो कि इवन इफ एट माय पर्सनल कॉस्ट आई ट्राई कि जो हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो 15 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 4 अगस्त 2022 तक ये चीजें चलेगा। ओके, सो जो भी होगा ये वही प्रोग्राम ज्वाइन कर पाएंगे। देखो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का ये है कि जो फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं, तो मेंटरशिप जो प्रोग्राम में है तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली उनको नेक्स्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करना, उनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो उनके अनुसार चल रहा है, तो वो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है। या जो हमारे पास एटलीस्ट ये नहीं कि ये टेस्ट कोई भी दे चुके हो, ठीक है, तो विद एक तरह से जो भी मान के चलो 13 जून को हम एक तरह से इसका टेस्ट लेंगे, तो 13 जून से पहले कोई भी आप टेस्ट दे चुके हुए होंगे, जैसे हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो उनको ये वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। और जो ये टेस्ट होगा इसमें तो मिनी टेस्ट होगा। मिनी टेस्ट इन द सेंस कि देखो ऐसे क्या होता है, 125 पेपर 1 में होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 में होता है, सारी चीजें, तो इसमें मिनी टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन पेपर 1 में, फिर आपको एक 1 एसे, 1 रिपोर्ट, 1 आर्गुमेंट, 1 आपके ऑब्वियसली जो प्रेसी आरसी वो 1 ही होते हैं, प्रेसी और आरसी 1 ही होते हैं, और कुछ ग्रामर। तो जो एसे 4 है उसकी जगह 1 टेस्ट एसे हम देंगे, जो आर्गुमेंट 2 है उसकी जगह 1 देंगे, फिर जो आपका रिपोर्ट 2 है तो उसके जगह 1। तो यानी कि 25 से 50 डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट ये 25 से 50 सपोज इसमें पेपर 1 में क्वेश्चन। और फिर आपका इंटरव्यू इन द सेंस कि 5 मिनट्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आपका ये रियल स्थिति भी ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप एक्सेलेंट हो वही नहीं, डिपेंडिंग ऑन है कि जो अच्छे कैंडिडेट जिनका प्रॉपर ये अच्छा कंडीशन में से हैं, जो ठीक ठाक कंडीशन में है, जो क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरे लिए वही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि आप पे करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, नहीं, मेरा ये लक्ष्य नहीं है कभी भी डियर। ये चीज मैं किसी से चार्ज करने का बात करता हूँ तो दैट इज माई हार्ड वर्क। वो वर्क हमारा टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, तब मैं चार्ज करता हूँ। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बताया कि ओपन में बहुत सारे कंटेंट होंगे, ओपन में रेगुलर आपको क्वेश्चन मिलेंगे,
वो उनको आप सोल्व करोगे, उनके वीडियो को देखोगे, उनको सोल्यूशन को देखोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पेड प्रोग्राम ही ज्वाइन करो। लेकिन जिनको लगता है सीरियसनेस, जिनको लगता है कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हम ला करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं और हम ऑलरेडी लेवल में है, वही ज्वाइन करोगे। तो जो आपसे मैंने ऑलरेडी बोला कि जो 13th से पहले देखो 12th को एक्चुअल हम टेस्ट जो जो हमारा टेस्ट सीरीज है, तो उसमें 10th टेस्ट जो होगा वो 12th ऑफ जून को होगा। तो जो अप टू दिस डेट कोई एक टेस्ट जो हमारा फुल लेंथ लिखे हुए हैं, तो उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई ऑलरेडी जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं कुछ भी चीजों में, तो उनको जरूरत नहीं है। या अब मान के चलो कि कोई रिटर्न ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाइड हैं, लेकिन लास्ट किसी कारण से किसी का 2 मार्क्स 5 मार्क्स से सिलेक्शन ना हो पाया, या किन्हीं को लगता है कि 21 में तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम श्योर नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई हैं, तो बेसिकली वो अपना डीएफ देंगे, तो उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं, टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी। हाँ, अब जो कॉस्ट होगा, जो चीजें होंगी, तो टेस्ट का जो कॉस्ट, ये मिनी टेस्ट होगा, उसमें 250 पे करना पड़ेगा, जस्ट 250 मिनी टेस्ट में। कि 250 में यानी कि ये एक मिनी टेस्ट आपका ये पेपर 1 का होगा, पेपर 2 का होगा, और आपका जो मॉक इन द सेंस की आपसे क्वेश्चन एक तरह से वाइवा कह सकते हो कि वाइवा के फॉर्म में होगा। और इसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा तीनों कंपोनेंट को मिला करके, उसके अनुसार आपको फी में डिस्काउंट भी मिलेगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे, आप खराब करते हो तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। दैट्स थिंग, हमेशा किसी भी के लिए रिजल्ट मायने रखता है, मेरे लिए भी रिजल्ट मायने रखता है। अधिक से अधिक रिजल्ट वाले कैंडिडेट जुड़ें, और जो प्रोग्राम का फी होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप एक रफ आइडिया लास्ट ईयर वाले से ले सकते हो, लास्ट ईयर से बस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो उस लास्ट ईयर वाले का वीडियो का मैं लिंक इसमें दे दूंगा, आप उसको देखो। फिर कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ 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 आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और होप यू विल एंजॉय द सेशन।